विटामिन डी से भरपूर 6 सबसे बेहतरीन खाद्य पदार्थ प्राकृतिक रूप से विटामिन डी कैसे बढ़ाएं स्वस्थ हमेशा। सुनो, जरा ठहरो, एक पल के लिए वो सब कुछ छोड़ दो जो तुम्हारे मन में चल रहा है, काम की चिंता, घर की उलझन, कल की परेशानी, सब छोड़ दो और बस एक पल के लिए मेरे साथ रुको। क्योंकि जो मैं तुमसे आज कहने जा रहा हूं वो शायद उन सवालों का जवाब है जो तुमने खुद से कई बार पूछे हैं। क्यों इतनी थकान है, क्यों हड्डियां कमजोर हो रही हैं, क्यों बार बार बीमार पड़ जाते हैं, क्यों मन उदास रहता है बिना किसी बड़े कारण के। और तुम सोचते हो शायद ये उम्र है, शायद ये जिंदगी की भागदौड़ है, शायद कुछ कमी है। लेकिन क्या कमी है ये पता नहीं। मैं तुम्हें आज बताता हूं वो एक कमी जो शायद तुम्हारे पूरे जीवन की ऊर्जा को, पूरे शरीर की शक्ति को, पूरे मन के सुकून को चुपचाप खाए जा रही है। और वो कमी है विटामिन डी की। अब ये मत सोचो कि मैं तुम्हें कोई दवाई की दुकान का नुस्खा बताने आया हूं। मैं तुम्हें वो बताने आया हूं जो प्रकृति ने पहले से तय किया है, जो हमारी धरती ने हमें पहले से दिया हुआ है। 6 ऐसे खाद्य पदार्थ जो इस कमी को भरने में, इस अंधेरे को रोशन करने में, इस थकान को ताजगी में बदलने में सक्षम है। लेकिन पहले थोड़ा रुको, पहले यह समझो कि विटामिन डी है क्या और इसकी कमी से तुम्हारे जीवन में क्या क्या चला जाता है। क्योंकि जब तुम ये समझोगे तब वो 6 खाद्य पदार्थ तुम्हारे लिए सिर्फ खाने की चीज नहीं रहेंगे, वो तुम्हारे जीवन को बदलने वाले रास्ते बन जाएंगे। और जो इसे जानने के लिए आए हैं, जिनकी हड्डियां दर्द करती हैं, जो बार बार बीमार पड़ते हैं, जिनका मन बिना बात के उदास रहता है, जिन्हें नींद नहीं आती रात को, जो धूप में निकलते हैं फिर भी थके रहते हैं, उन सब के लिए जो मैं बताने जा रहा हूं वो यहां है, इसी बातचीत में, शुरू से अंत तक। अब समझो, विटामिन डी कोई साधारण पोषक तत्व नहीं है। विटामिन डी को लोग विटामिन समझते हैं, लेकिन वो असल में एक हार्मोन है, एक ऐसा रसायन जो शरीर के सैकड़ों कामों को नियंत्रित करता है। जिस तरह एक कुशल राजा अपने पूरे राज्य को चलाता है, ऊर्जा के स्रोतों को बांटता है, सेना को निर्देश देता है, फसलों की देखभाल करवाता है, ठीक उसी तरह विटामिन डी तुम्हारे शरीर के भीतर काम करता है। जब ये राजा कमजोर पड़ जाता है तो पूरा राज्य बिखरने लगता है, हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं। क्योंकि विटामिन डी के बिना शरीर भोजन से कैल्शियम को ठीक से नहीं सोख पाता, और बिना कैल्शियम के हड्डियां वैसे हैं जैसे बिना सीमेंट के बनाई गई दीवार, दिखने में ठीक लेकिन भीतर से खोखली। पेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं, हाथ पैर में वो ताकत नहीं रहती जो होनी चाहिए, मन उदास रहने लगता है। क्योंकि विटामिन डी मस्तिष्क में वो रसायन बनाने में मदद करता है जो खुशी का अनुभव करवाते हैं, और जब वो नहीं बनते तो बिना किसी कारण के उदासी घर कर लेती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता गिर जाती है, शरीर की वो सेना जो बाहरी हमलों से रक्षा करती है कमजोर पड़ने लगती है, और हर छोटी बीमारी शरीर में घर बना लेती है। नींद बिगड़ जाती है, क्योंकि शरीर की नींद की घड़ी जो उसे बताती है कि कब सोना है और कब जागना है, वो भी इसी से जुड़ी है। और सबसे डरावनी बात, ये सब इतने धीरे धीरे होता है, इतने चुपचाप होता है कि आदमी को पता ही नहीं चलता, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है। एक बार एक बूढ़ा बढ़ई था जो सारी उम्र लकड़ी के काम करता रहा, मजबूत हाथों से, मजबूत पीठ से। उसके हाथ ऐसे थे जैसे लोहे की छड़ें, उसकी पीठ ऐसी जैसे पत्थर की दीवार। लेकिन जब उम्र ढलने लगी तो एक दिन अचानक उसकी कमर झुक गई, ऐसे झुकी जैसे किसी ने अंदर से कोई खंभा खींच लिया हो। हाथ कांपने लगे, काम बंद हो गया, वो बैठ गया। लोगों ने सोचा उम्र हो गई, यही होना था। लेकिन उसके पड़ोस में एक वैद्य रहता था, बूढ़ा समझदार, जो शरीर को उस तरह पढ़ता था जैसे कोई विद्वान ग्रंथ पढ़े। उस वैद्य ने उसे देखा और पूछा, कितने साल हो गए हैं तुम्हें छाया में बैठे, कब से धूप नहीं देखी, और खाने में क्या खाते हो? बढ़ई ने जवाब दिया, बरसों से बस घर के अंदर काम करता रहा, धूप में निकलने की फुर्सत कहां थी,
और खाने में जो मिला खा लिया। वैद्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारी हड्डियां भूखी हैं, धूप की भूखी और खाने की भूखी। तुमने शरीर को बाहर से खिलाया लेकिन भीतर से भूखा रखा। यह कहानी मैं क्यों बताई? क्योंकि यह कहानी आज लाखों लोगों की है, चाहे वो बूढ़े हों या जवान, चाहे वो शहर में हों या गांव में। हम बाहर से सब कुछ करते, कपड़े ठीक पहनते, घर साफ रखते, काम में मेहनत करते, लेकिन शरीर के भीतर जो जरूरी है उसे हम देना भूल जाते हैं। और विटामिन डी उन्हीं भूले हुए जरूरतों में से एक है। अब तुम सोचोगे, अरे धूप में निकलने से तो विटामिन डी मिलती है, हम तो रोज बाहर जाते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा भ्रम है जो मैं तोड़ना चाहता हूं। हां, धूप से विटामिन डी बनती है, लेकिन सिर्फ तब जब सही समय पर सही तरह से धूप त्वचा को लगे। और आज के जमाने में जब हम घर से दफतर तक, दफतर से घर तक बस ढके ढके चलते हैं, कभी छतरी लगाकर, कभी कपड़ों में लिपटे हुए, त्वचा को सही धूप कब मिलती है? मिलती ही नहीं। इसीलिए सिर्फ धूप पर निर्भर रहना काफी नहीं है। और इसीलिए जो मैं आज बताने जा रहा हूं वो 6 खाद्य पदार्थ, वो इस कमी को भरने का एक प्राकृतिक, एक सुंदर रास्ता है। लेकिन पहले एक और बात ये भी जान लो कि सिर्फ खाने से भी काम नहीं चलेगा अगर पाचन ठीक नहीं है। विटामिन डी एक वसा में घुलनशील विटामिन है। मतलब ये सिर्फ तभी शरीर में सोखा जाता है जब साथ में थोड़ा तेल, थोड़ा वसा भी हो। इसलिए जो खाद्य पदार्थ मैं बताऊंगा उन्हें खाते समय इस बात का ध्यान रखना कि खाली पेट बिना किसी वसा के ये उतने असरदार नहीं होंगे। थोड़ा घी, थोड़ा तेल, थोड़ा मक्खन, ये साथी हैं इनके। और अब चलो उन 6 खाद्य पदार्थों की तरफ एक एक करके गहराई से, उनकी कहानी के साथ, उनके असर के साथ। पहला, मछली। अगर तुमने कभी किसी बूढ़े मछुआरे को देखा है जो सारी उम्र समुद्र के किनारे रहा हो, जो रोज मछली खाता हो, जिसके बाल सफेद हों लेकिन पीठ सीधी हो, जिसकी आंखें कमजोर न पड़ी हों, जिसकी हड्डियां 80 साल में भी झुकी ना हो, तो शायद तुमने ये सोचा हो कि ये कैसे? समुद्र की कड़ी मेहनत, नमक, हवा, सब कुछ के बावजूद ये आदमी इतना मजबूत कैसे है? इसका एक बड़ा राज है मछली खटासकर वो जो तेल से भरपूर होती है, जैसे सालमन, टूना, सार्डीन, मैक्रेल, इनमें विटामिन डी की मात्रा इतनी होती है कि अगर तुम हफ्ते में 2-3 बार भी इन्हें खाओ तो तुम्हारे शरीर की विटामिन डी की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो सकता है। सालमन मछली की एक सर्विंग में इतनी विटामिन डी होती है कि वो एक पूरे दिन की जरूरत से भी ज्यादा होती है। लेकिन यह बात सिर्फ संख्याओं की नहीं है। मछली का असल जादू यह है कि इसमें विटामिन डी के साथ साथ ओमेगा 3 वसा भी होती है। वो वसा जो दिमाग के लिए, जोड़ों के लिए, दिल के लिए वरदान है। जब विटामिन डी और ओमेगा 3 साथ मिलते हैं तो ये सिर्फ हड्डियां नहीं बनाते, ये पूरे शरीर की सूजन को कम करते हैं, दिमाग को तेज रखते हैं और दिल को मजबूत बनाते हैं। मुझे एक किसान की याद आती है जो नदी के किनारे रहता था। उसके खेत में फसल होती थी लेकिन उसकी असली ताकत थी नदी की मछली जो वो हर शाम पकड़ता था और घर लाकर पकाता था। उसकी बीवी उसे हमेशा कहती थी, ये मछली तुम्हारी जान है, और वो हंसकर कहता था, नहीं, मछली मेरी हड्डियां हैं। उस जमाने में उसे यह नहीं पता था कि वो विटामिन डी की बात कर रहा है, लेकिन उसका अनुभव वही सच बोल रहा था जो आज विज्ञान कहता है। लेकिन एक बात, मछली को कच्चा या बहुत ज्यादा तला हुआ खाने से उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका है उसे हल्का भूनकर या भाप में पकाकर खाना, ताकि उसकी विटामिन डी, उसका तेल, सब कुछ बचा रहे। और जो मछली नहीं खाते उनके लिए अभी और 5 चीजें हैं, धैर्य रखो। दूसरा, अंडे की जर्दी। अंडे के बारे में बहुत भ्रम फैला हुआ है। लोग कहते हैं अंडे का पीला भाग मत खाओ, उसमें कोलेस्ट्रॉल है, और इस भ्रम में लोग सफेद भाग खाते हैं और पीला भाग फेंक देते हैं।
लेकिन उन्हें पता नहीं कि जो वो फेंक रहे हैं उसी में असली खजाना था। अंडे की जर्दी, वो पीला गाढ़ा मुलायम भाग, विटामिन डी का एक प्राकृतिक भंडार है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन ए, विटामिन के कॉलिन और कई और ऐसे पोषक तत्व हैं जो शरीर के लिए अनिवार्य हैं। सोचो जरा, एक अंडे में पूरे एक चूजे को बनाने की क्षमता होती है। एक ऐसा जीव जिसमें हड्डियां होंगी, मांसपेशियां होंगी, आंखें होंगी, दिमाग होगा, सब कुछ एक छोटे से अंडे में बंद है। तो जो तत्व एक पूरे जीवन को बनाने में सक्षम है वो तुम्हारे शरीर को भी पोषित कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। एक बुजुर्ग स्त्री थी जो गांव में रहती थी और रोज सुबह अपनी मुर्गियों के अंडे खाती थी, कभी उबालकर, कभी घी में पकाकर। उसके साथ की उम्र की और औरतें जिन्होंने ये परंपरा नहीं रखी वो कमर के दर्द से परेशान थी, हड्डियां टूट फूट रही थी। लेकिन ये बुजुर्ग स्त्री, उसकी चाल में अभी भी एक ताजगी थी, उसकी रीढ़ सीधी थी और उसके हाथ कांपते नहीं थे। उसका राज, हर सुबह 2 अंडे पूरे जर्दी समेत। अब तुम पूछोगे कोलेस्ट्रॉल का क्या? तो समझो एक बात, शरीर का कोलेस्ट्रॉल इतना सरल नहीं है जितना हमें बताया जाता है। अगर तुम्हारा पाचन ठीक है, अगर तुम चलते फिरते हो, अगर खाने में बाकी चीजें सही हैं, तो अंडे की जर्दी का कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए हानिकारक नहीं बल्कि जरूरी है। और इसके साथ जो विटामिन डी, जो प्रोटीन, जो और पोषक तत्व आते हैं, उनका फायदा कहीं ज्यादा बड़ा है। रोज सुबह 2 अंडे उबले हुए या घी में बने, और देखो कुछ हफ्तों में तुम्हारे शरीर में क्या बदलाव आता है। कमजोरी कम होगी, हड्डियां बेहतर महसूस होंगी और मन में भी एक हल्कापन आएगा। तीसरा, मशरूम। और ये सुनकर शायद तुम चौंको, क्योंकि मशरूम एक पौधा है और हम सोचते हैं कि विटामिन डी सिर्फ मांसाहारी चीजों में होती है, लेकिन मशरूम एक चमत्कार है। मशरूम की एक खासियत है जो और किसी पौधे में नहीं होती। वो सूरज की रोशनी को सोखकर विटामिन डी बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी त्वचा धूप लगने पर विटामिन डी बनाती है। यानी जो काम धूप तुम्हारी त्वचा में करती है वही काम धूप मशरूम में भी करती है। और यहां एक दिलचस्प बात है, अगर तुम मशरूम को धूप में रखकर सुखाओ कुछ घंटों के लिए और फिर खाओ तो उसमें विटामिन डी की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। यह प्रकृति का एक अद्भुत नियम है। जो धूप लेता है वो धूप का खजाना बन जाता है। एक बार एक सन्यासी था जो जंगल में रहता था, जो मांस नहीं खाता था, लेकिन उसका शरीर इतना मजबूत था कि वो बरसों जंगल में चलता फिरता रहा बिना किसी बड़ी बीमारी के। लोग उससे पूछते, तुम क्या खाते हो, तुम्हारी शक्ति का राज क्या है? वो हंसकर जवाब देता, जंगल का खाना और जंगल के मशरूम। उस सन्यासी को शायद विटामिन डी का नाम नहीं पता था, लेकिन जंगल की समझ उसे वो दे रही थी जो विज्ञान आज बता रहा है। मशरूम को सब्जी में डालकर खाओ या भून कर खाओ या सूप बनाओ, किसी भी तरह से खाओ, लेकिन खाओ। और अगर मशरूम को पहले थोड़ी देर धूप में रख सको तो सोने पर सुहागा। चौथा, दूध और दूध से बनी चीजें। दूध के बारे में एक बात कही गई है जो तुमने बचपन से सुनी है, दूध पियो हड्डियां मजबूत होंगी। और बचपन में तुमने शायद मुंह बनाया हो, मां से झगड़ा किया हो दूध न पीने के लिए, लेकिन मां सही थी, वो बात सच थी, भले ही उसे इसके पीछे के सारे कारण पता ना हो। दूध में कैल्शियम तो है, लेकिन सिर्फ कैल्शियम से काम नहीं चलता। कैल्शियम को शरीर में सोखने के लिए विटामिन डी चाहिए। और दूध में, खासकर वो दूध जो गाय चराई से मिला हो, जो खुले में घूमने वाली गाय का हो, उसमें विटामिन डी की एक मात्रा होती है। इसके साथ ही दही, पनीर, मक्खन, घी, ये सब दूध से बनी चीजें विटामिन डी को शरीर में पहुंचाने में मदद करती हैं। लेकिन यहां एक बात ध्यान से सुनो, दूध का असली फायदा तब है जब वो शुद्ध हो, जब वो मिलावट से मुक्त हो, जब उसे बहुत ज्यादा गर्म न किया गया हो कि उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाएं। आजकल जो दूध हम पीते हैं वो कई बार इतना प्रसंस्कृत होता है कि उसके असल तत्व खो जाते हैं। जहां तक हो सके
शुद्ध दूध खोजो, और अगर मिल सके तो देसी गाय का दूध। एक माँ की याद आती है जो अपने बच्चों को रोज रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध, उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर पिलाती थी। वो बच्चे आज बड़े हो गए हैं, उनकी हड्डियां मजबूत हैं, उनकी ऊर्जा ऐसी है कि उम्र उनके पास आती ही नहीं। उस माँ को शायद विटामिन डी के बारे में कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। वो माँ प्रेम की समझ थी जो हमेशा सच होती है। दूध को रात को सोने से पहले या सुबह नाश्ते के साथ या खाने के बाद, जब भी लो थोड़ा सा घी मिला के लो। ये छोटी सी आदत बड़ा फर्क लाती है। 5वां, कॉड लिवर ऑयल यानी मछली के जिगर का तेल। सुनो, इस चीज का नाम सुनकर शायद तुम नाक भौं सिकोड़ो, लेकिन इसे सुनो, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो तुम्हें शायद चौंका दे। सदियों पहले जब उत्तर के ठंडे देशों में, जहां महीनों सूरज नहीं निकलता, जहां बर्फ और अंधेरा छाया रहता, वहां के लोग बीमार पड़ने लगते थे, हड्डियां टेढ़ी हो जाती थीं, बच्चे कमजोर पड़ जाते थे, और वहां के बुजुर्गों ने खोजा कि मछली के जिगर का तेल जिसे वो समुद्र से निकालते थे, उन बच्चों को देने से वो ठीक हो जाते थे। हड्डियां सीधी होने लगती थीं, ऊर्जा वापस आने लगती थी। उन बुजुर्गों को नहीं पता था कि इसे विटामिन डी कहते हैं, लेकिन उनका अनुभव उन्हें सच्चाई तक ले गया था। मछली के जिगर के तेल में विटामिन डी की इतनी मात्रा होती है कि यह अकेला ही बहुत बड़ी कमी को पूरा कर सकता है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन ए भी होती है, जो आंखों के लिए, त्वचा के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जरूरी है। इसे लेने का सबसे आसान तरीका है कैप्सूल के रूप में, जो आज बाजार में उपलब्ध है। रोज एक कैप्सूल सुबह खाने के साथ, और देखो महीने भर में क्या बदलाव आता है। लेकिन एक सावधानी, मछली के जिगर के तेल में विटामिन ए भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। सही मात्रा में लो, नियमित रूप से लो, और इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। 6, सूर्यमुखी के बीज और कुछ अनाज। ये सुनकर भी शायद तुम्हें आश्चर्य हो, लेकिन सुनो, सूर्यमुखी के बीजों में, कुछ अनाजों में और कुछ तेलों में भी विटामिन डी की मात्रा होती है। भले ही ये मात्रा मछली या अंडे जितनी बड़ी नहीं होती, लेकिन जब तुम इन्हें नियमित रूप से खाते हो तो ये छोटी छोटी मात्राएं मिलकर एक बड़ा फर्क बना देती हैं। सूर्यमुखी के बीजों की एक खासियत है, इनमें विटामिन ई भी होती है, जो शरीर में विटामिन डी को और प्रभावी बनाती है। ये दोनों मिलकर काम करते हैं, जैसे दो मित्र जो एक दूसरे की ताकत को दोगुना कर दें। एक मुट्ठी सूर्यमुखी के बीज रोज शाम को या सुबह नाश्ते में। ये छोटी सी आदत शरीर को बहुत कुछ देती है। इनके साथ साथ चिया के बीज, अलसी के बीज और कद्दू के बीज, ये सब मिलकर एक ऐसी थाली बनाते हैं जो शरीर को अंदर से भरती है। एक बूढ़ा पहाड़ी था जो पहाड़ की कठोर जलवायु में रहता था, जहां मछली नहीं मिलती थी, मांस कम था, लेकिन वो बीज खाता था, सूर्यमुखी के, कद्दू के, अलसी के, पहाड़ की धूप में, खुले में। और वो इतना स्वस्थ था कि पहाड़ों पर चढ़ना उसके लिए खेल था। 60 साल की उम्र में भी, 70 में भी उसका शरीर उसे धोखा नहीं दे रहा था, क्योंकि वो अपने शरीर को धोखा नहीं दे रहा था। अब तुमने 6 जान लिए, मछली, अंडे की जर्दी, मशरूम, दूध और दूध से बनी चीजें, मछली के जिगर का तेल और सूर्यमुखी के बीज। लेकिन सिर्फ इन्हें जान लेना काफी नहीं है। जानना और करना दोनों अलग अलग हैं। जानना तो बस शुरुआत है, असली काम करने में है। इसलिए अब बात करते हैं इन्हें कैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें, इतनी सहजता से, इतनी स्वाभाविकता से कि ये कोई बोझ न लगे, कोई कर्तव्य न लगे, बल्कि एक आदत बन जाए, एक मीठी आदत जो शरीर खुद मांगने लगे। सुबह उठो और अगर तुम मांसाहारी हो तो नाश्ते में 2 अंडे पूरे जर्दी समेत घी में बनाओ, साथ में 1 गिलास दूध, थोड़ा सा घी मिलाकर। ये सुबह की शुरुआत ऐसी होगी कि शरीर को उसका पहला पोषण मिल जाएगा और दिन भर ऊर्जा बनी रहेगी।
अगर शाकाहारी हो तो सुबह मशरूम की सब्जी थोड़े से घी में बनाई हुई और साथ में दूध, और अगर मशरूम उपलब्ध न हो तो दूध और दही को अपना आधार बनाओ। दोपहर के खाने में अगर मछली खाते हो तो सप्ताह में 2-3 बार मछली जरूर लो, हल्की पकी हुई, ज्यादा तेल में न तली हुई। और अगर नहीं खाते तो सूर्यमुखी के बीज, अलसी के बीज, इन्हें खाने के ऊपर छिड़क सकते हो या चबाकर खा सकते हो। शाम को एक मुट्ठी मिक्स बीज या एक कटोरी दही, और अगर मछली के जिगर का तेल ले रहे हो तो रात के खाने के साथ एक कैप्सूल, इतना काफी है। इतनी सरल सी बात, लेकिन इसका असर गहरा और टिकाऊ है। लेकिन अभी भी एक बात अधूरी है, और वो है धूप। धूप और खाना दोनों साथ चलते हैं। सिर्फ खाने से भी पूरी तरह काम नहीं चलेगा। अगर शरीर को थोड़ी सी धूप न मिले, सुबह की धूप जो न बहुत तेज हो न बहुत ठंडी, जब त्वचा पर पड़ती है तो शरीर अपने भीतर ही विटामिन डी बनाने लगता है। रोज सुबह 20-30 मिनट बाहर धूप में, बिना छतरी के, बिना बहुत ज्यादा कपड़ों के, ये एक ऐसी दवाई है जो मुफ्त है, जो हर रोज उपलब्ध है, जिसे कोई नहीं छीन सकता। ऋषि मुनि बरसों से कहते आए हैं, सूर्य को नमस्कार करो, सुबह उठकर सूर्य को देखो, सूर्य की पहली किरणों में खड़े रहो। यह सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं थी, यह शरीर विज्ञान था जिसे उन्होंने अनुभव से जाना था, बिना किसी किताब के, बिना किसी प्रयोगशाला के। एक गांव में एक परंपरा थी, हर सुबह पूरा परिवार मिलकर घर के आंगन में निकलता था और सूरज को देखता था। इसे वो पूजा कहते थे, लेकिन इसका असर स्वास्थ्य पर था। उस परिवार के बड़े बुजुर्ग 90 साल की उम्र में भी हड्डियों की तकलीफ से मुक्त थे, मन से तेज थे, जीवन से भरे थे। और उस परिवार के बच्चे, उन्हें बार बार सर्दी खांसी नहीं होती थी, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत थी। धूप और सही खाना दोनों मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। एक के बिना दूसरे का असर आधा रह जाता है। अब एक और गहरी बात करते हैं, विटामिन डी और मन का रिश्ता। हम अक्सर शरीर और मन को अलग समझते हैं, लेकिन यह अलग नहीं है। जब शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो मन पर इसका सीधा असर पड़ता है। वो रसायन जो मस्तिष्क में खुशी का अनुभव करवाते हैं, उनके बनने में विटामिन डी का हाथ होता है। जब विटामिन डी कम होता है तो ये रसायन कम बनते हैं और मन उदास रहने लगता है। बिना किसी बड़े कारण के बस एक अजीब सी नीरसता छाई रहती है। कितने लोग हैं जो कहते हैं बस ऐसे ही उदास रहता हूं, कोई कारण नहीं है, लेकिन मन नहीं लगता। कितने लोग हैं जो कहते हैं सुबह उठने का मन नहीं होता, दिन भर एक बोझिलपन रहता है, रात को नींद नहीं आती। ये सब अलग अलग समस्याएं नहीं हैं, ये एक ही जड़ से आती हैं, और उस जड़ में अक्सर विटामिन डी की कमी होती है। इसीलिए जब तुम इन 6 खाद्य पदार्थों को अपनी जिंदगी में शामिल करते हो और साथ में रोज थोड़ी धूप लेते हो, तो सिर्फ हड्डियां नहीं मजबूत होती, मन भी हल्का होता है, खुशी वापस आती है, नींद सुधरती है, और जिंदगी में जो नीरसता आ गई थी वो धीरे धीरे छांटने लगती है। एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूं। सर्दियों में जब धूप कम होती है, जब लोग घर के अंदर ज्यादा रहते हैं, तब दुनिया भर में उदासी और अवसाद के मामले बढ़ जाते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये विटामिन डी की कमी का सीधा असर है मन पर। जो समाज इसे जानते हैं वो सर्दियों में भी विशेष रूप से इन खाद्य पदार्थों को खाते हैं और धूप की कमी को खाने से भरने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी उदासी, तुम्हारी नीरसता, तुम्हारा वो बेवजह का भारीपन, ये सिर्फ मन की बात नहीं है, ये शरीर की भाषा है। शरीर कह रहा है मुझे कुछ चाहिए, मुझे वो दो। और जब तुम उसे वो देते हो, सही खाना, सही धूप, तो वो बदलाव जो आता है वो तुम्हें चौंका देता है। अब एक और पहलू जो बहुत जरूरी है, विटामिन डी और रोग प्रतिरोधक क्षमता का गहरा संबंध। हमारे शरीर में एक पूरी सेना है जो हर पल काम कर रही है,
बाहरी हमलावरों को रोक रही है, घाव भर रही है, बीमारियों से लड़ रही है। ये सेना तभी मजबूत रहती है जब उसे सही पोषण मिले, और विटामिन डी इस सेना का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को सक्रिय करता है, उन्हें निर्देश देता है कि कब लड़ना है, कैसे लड़ना है। जब विटामिन डी की कमी होती है तो ये सेना कमज़ोर पड़ जाती है, और जब सेना कमज़ोर हो तो दुश्मन आसानी से घुस आते हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, हर छोटा बड़ा रोग। इसीलिए जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, जिन्हें हर मौसम बदलाव पर तकलीफ होती है, जिन्हें ठंड लगते ही नाक बहने लगती है, उनमें से ज़्यादातर में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। और यहाँ एक बात और, विटामिन डी सिर्फ बाहरी संक्रमणों से ही नहीं लड़ता, वो शरीर की अपनी गड़बड़ियों से भी लड़ता है। वो शरीर को अपने ही विरुद्ध होने से रोकता है। जो बीमारियां शरीर की अपनी रोग प्रतिरोधक प्रणाली के अनियंत्रित हो जाने से होती हैं, उन पर भी विटामिन डी का गहरा प्रभाव होता है। इसीलिए ये सिर्फ हड्डियों की बात नहीं है, ये पूरे जीवन की बात है। एक बात और जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जो शायद किसी ने तुमसे नहीं कही, विटामिन डी और नींद का गहरा संबंध। कितने लोग हैं जो रात को घंटों बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं। कितने लोग हैं जो सुबह उठने पर भी थके हुए होते हैं, जैसे नींद ही नहीं आई, और वो कहते हैं चिंता बहुत है इसीलिए नींद नहीं आती। लेकिन कई बार चिंता कारण नहीं है, नतीजा है। क्योंकि जब शरीर थका होता है, जब मस्तिष्क को सही पोषण नहीं मिला होता, तो मन छोटी छोटी बातों को भी बड़ा बना देता है और चिंता खुद ब खुद बढ़ जाती है। विटामिन डी शरीर की नींद की घड़ी को सही रखता है। जब इसकी सही मात्रा होती है तो रात को नींद आती है, गहरी नींद आती है, और सुबह उठने पर शरीर तरोताजा होता है। जब कमी होती है तो नींद टूटती रहती है, मन भटकता रहता है। इसीलिए अगर तुम नींद की समस्या से जूझ रहे हो तो इन 6 खाद्य पदार्थों को आजमाओ, सुबह की धूप लो और देखो कुछ हफ्तों में कितना बदलाव आता है। नींद जब सुधरती है तो पूरा जीवन सुधरने लगता है, ऊर्जा आती है, मन शांत होता है, और जो समस्याएं पहले पहाड़ जैसी लगती थीं वो छोटी होने लगती हैं। एक बात जो मैंने गहराई से महसूस की है, जब कोई इंसान सच में स्वस्थ होता है, सच में भीतर से, तो उसके जीवन में एक अलग ही तरह की शांति होती है। वो आदमी छोटी बातों पर नहीं उखड़ता, वो मुश्किलों में टूटता नहीं, वो थोड़ी सी तकलीफ से घबराता नहीं। उसके भीतर एक स्थिरता होती है, एक जमीन होती है जिस पर वो खड़ा रहता है, और उस स्थिरता की नींव होती है उसका शरीर और उस शरीर को मिला सही पोषण। स्वास्थ्य सिर्फ बीमार न पड़ना नहीं है, स्वास्थ्य पूरी ताकत से जीना, पूरी जीवंतता से जीना, पूरे होश से जीना। और जब विटामिन डी की कमी होती है तो ये जीवंतता कहीं खो जाती है। आदमी जीता तो है लेकिन जीने का अनुभव फीका पड़ जाता है। अब एक बहुत जरूरी बात, और ध्यान से सुनो, विटामिन डी की कमी को पहचानना मुश्किल है क्योंकि इसके लक्षण बहुत सामान्य लगते हैं। थकान, हड्डियों में हल्का दर्द, बार बार बीमार पड़ना, उदासी, ये सब इतनी सामान्य बातें हैं कि हम इन्हें अनदेखा कर देते हैं, और इसीलिए विटामिन डी की कमी बरसों तक बिना पहचाने रहती है और तब तक शरीर को नुकसान पहुंचाती रहती है। इसलिए अगर इनमें से कोई भी लक्षण तुम में है तो सोचो, और अगर गंभीर तकलीफ है तो अपने शरीर की जांच करवाओ। एक साधारण सा रक्त परीक्षण बता देगा कि तुम्हारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा कितनी है, और जब पता चल जाए तो इन 6 खाद्य पदार्थों को धूप के साथ अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। प्रकृति का नियम